है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम लॉजिकल एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि क्या नया कानून आया है, ये किस कानून का किसे क्या फायदा मिलना चाहिए। इसी टॉपिक पे आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एडवोकेट मोहित भारद्वाज, जिनसे हम जानेंगे कि जो वैवाहिक संबंधित आजकल ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो इनका क्या कारण है। स्वागत है मोहित भारद्वाज जी आपका। जैसे कि मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं वैवाहिक संबंध काफी बिगड़ रहे हैं, काफी ज्यादा तलाक की खबरें सामने आ रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने ये प्रश्न करा, आपके दर्शकों को और सोसाइटी को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं दो परिवारों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को मैं इस तरह से देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी टूटती जा रही है और एक परिवार बिखरता जा रहा है, जिसके कारण सिर्फ एक ही परिवार नहीं, लड़के का परिवार ही नहीं, लड़की का परिवार भी टूट रहा है और लोग कहीं ना कहीं एक मानसिक एक पीड़ना से जूझ रहे हैं, जिसमें वो एक अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो रीज़न होता है डिप्रेशन और स्ट्रेस, जो एंड में कंक्लूड होता है, वो कहीं ना कहीं नई बीमारियां लेके आता है। मैं जो आपने प्रश्न करा, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्प्यूट के जो कारण होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, जो वैवाहिक समस्याएं होती हैं, वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब तो एग्जिस्ट करती हैं, तो सभी लोगों को पता भी है। पहले एग्जिस्ट करती थी ये सब समस्याएं, लेकिन लोगों के सामने नहीं आती थी। हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, वो समस्याओं को एक कमरे में आपस में बातचीत करके एक समस्या का निवारण कर लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में ये समस्या इसलिए ही भी बढ़ती जा रही है क्योंकि मल्टीपल एडवाइजर्स जो होते हैं एक समस्या पे अपनी एडवाइस देते हैं और कहीं ना कहीं आपस में क्लैशेस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपस में प्रॉपर बातचीत नहीं हो रही। ऐसी पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। यदि आप उसकी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और दोनों मिलकर अपना एक सोल्यूशन निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं हर समस्या का निवारण होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कहने की ये है कि यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले उस पर बातचीत करें और दोनों पक्षों को समझें। आजकल के समय में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में स्पेसिफिकली ये कहना चाहूँगा, लड़की के पक्ष से, लड़के के पक्ष से, वो दोनों अपनी बातें इम्पोज करते हैं कि आप मेरी बात समझो, लेकिन होना ये चाहिए कि आपको दोनों की बातें समझनी चाहिए। अगर आप दोनों की बात समझेंगे तब एक सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे। अगर आप दोनों की बात नहीं समझेंगे तो उस चीज़ को लेके कोर्ट कचहरी और बाकी अदर जो अथॉरिटीज़ हैं उसके अंदर में केसेस लंबित पड़े हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा उसके अंदर। जो इसके नए कानून है, देखा जाता है कि कहने के लिए होते हैं कि महिलाओं के लिए ज़्यादा है, लेकिन ऐसे कौन से कानून है जिसका इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को एक इंसाफ मिल सके? क्योंकि हमने देखा कि भारत में एक तरह से डिवोर्स की सबसे कम दर पाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा कानून है मोहित जी जिनमें दोनों पक्षों को बराबर का इंसाफ मिल सके? देखो शिवानी जी, इस जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे कानून में, हिंदुस्तान के अंदर में एक प्रोसेस कहा जाता है जो कि अब प्रचलन में आ गया है। इस प्रोसेस को मीडिएशन कहते हैं, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज को, लड़के के पक्ष को और लड़के के पक्ष को, दोनों पार्टीज को आपसी सहमति के लिए वो एक मीडिएशन प्रोसेस में भेजती है, जहाँ पे वो आपस में बात कर सकते हैं। वहाँ पे एक मीडिएटर होता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी समस्याएं बताओ और उस समस्या का निवारण उस मीडिएशन में हो सकता है बिना कोर्ट कचहरी के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मीडिएशन का प्रोसेस भी लोग तब आते हैं जब समस्या बढ़ जाती है। मेरा इसमें कहने का जो इसेंस है वो ये है कि आप उस समस्या को मीडिएशन से जाने से पहले ही उसको
निवारण करें। आपको लेकिन दोनों पक्षों को एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा। अगर उसमें फिर भी क्लैशेस हो रहे हैं तो कुछ समय एक दूसरे को दीजिए, दूसरे को स्पेस दीजिए ताकि वो उस बात को सोच सके और उसका एक एमिकेबल यानी कि एक सही रास्ता निकाल सके जिसके सलूशन से दोनों परिवारों के बीच में मतभेद खत्म हो जाए। मोहित जी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं होती कि वो कौन सी धारा के ऊपर कैसे केस करे या किस प्रकार से अपने लिए इंसाफ कर सके। तो ऐसी कौन सी धाराएं हैं, ऐसे कौन से कानून हैं जो महिलाओं की मदद कर सकते हैं? देखो, इसमें मैं आपको इस सवाल पर आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे हिंदुस्तान में कानून बहुत क्लियर है। यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, वायलेंस होता है और वो वायलेंस शादी के बाद होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है और 498 आईपीसी में भी केस एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है। यदि उसको अपने हस्बैंड से डेली के खर्चे अगर वो नहीं उठा पा रही है, उसको बेसिक नेसेसिटी के लिए अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ खर्चा चाहिए तो 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है। ये प्रावधान मोटे मोटे क्लियर हैं। यदि फिर भी अगर कोई जिसको ज़्यादा ज्ञान ना हो और कानून के बारे में नॉलेज ना हो तो अगर यदि वो फ्री सलाहकार, फ्री लीगल एडवाइस लेना चाहता हो तो हमारे दिल्ली के अंदर में अदर स्टेटों में स्टेट लीगल अथॉरिटी के जो काउंसलर्स होते हैं वो उनको अप्रोच कर सकता है। और यदि कोर्ट में जाके अगर जज साहब को भी रिक्वेस्ट करता है तो उसको लीगल एड की एक प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड करा जाता है जो उसको पूरी लीगल काउंसलिंग करता है। तो वो अपने अधिकारों का जो अवेल कर सकती है, जो उसके अधिकार हैं उसको वो अवेल कर सकती है कि भी क्या उसके जो भी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रताड़ना हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो लीगल रिकॉर्ड्स ले सकती है। आज इस प्रकार से हमने एडवोकेट मोहित भारद्वाज से बात की है, वैवाहिक संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं या इनको हम कैसे संभाल सकते हैं या इनके लिए जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है वो किस प्रकार से अपने आप की मदद कर सकती हैं और कानून का सहारा ले सकती है। इसी प्रकार के और कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए लॉजिकल अलायंस दिव्य दिल्ली न्यूज़ पर हर बुधवार को।